हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के सेशंस की। तो इसमें आपका जो पहला चैप्टर था वो ही एचसीएफ से रिलेटेड था। तो आज हम थोड़ा सा एचसीएफ का ब्रीफ और जो आपकी क्या बोलते हैं एग्जांपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसमें तो कोई और विधि लिखी है, कोई और मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, लेकिन पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब पहले होता है एक एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ की ही चलो बात कर लेते हैं आज की डेट में। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जब हमने इस चीज को तोड़ दिया है तो इसमें आप एक बात इसको समझिए, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो, या तीनों में हो, या पांचों में हो, या सब में हो, कॉमन जो चीज होती है। नेक्स्ट आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर को अगर मैं हिंदी में बात करूं, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं बताऊं तो फैक्टर होता है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड का मतलब है कि कितने उसमें वो इक्वल हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। अभी मैं आपको एक चीज इसमें जैसे एग्जांपल करूंगा उस टाइम में आपको गुणनखंड बता दूंगा कि क्या चीज फैक्टर होती है, फैक्टर किस चीज को बोलते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे कि ये है आपका 15। अब 5 से जैसे ये 3 से जा रहा है तो इसका मतलब है ये इसका क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, मतलब भाग है एक तरह से। 5 और 3 दोनों इसके गुणनखंड है, क्योंकि 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, जैसे भी इसको यहाँ लिख लो वहां लिख लो। ठीक है, तो चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, 1 3 जैसे कि एचसीएफ हम देख लेते हैं। 1 3 5 और 2 2 5 इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणनखंड, यानी कि ये किस किस से डिविजिबल है। हम स्टार्ट करते हैं हमेशा ही आगे विधि में छोटे से प्राइम फैक्टर से। प्राइम भी नहीं बोल सकते, लेकिन छोटे से छोटा जो है उससे हम शुरू करेंगे, फिर वो खुद से ही प्राइम होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब डिवीजन करते जाएंगे तो सब उसी के मल्टीपल होते हैं, प्राइम फैक्टर के ही आके मल्टीपल बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला नंबर है, अगर इस रकम को डिवाइड करना है सबसे पहले तो थोड़ा सा रूल्स का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स ज़्यादा इजी याद होंगे तो डिवाइड करना थोड़ा और इजी हो जाता है। चलिए, जितनी जानकारी हमें है उस हिसाब से हम आपको दे देते हैं। जैसे कि अगर 2 का डिविजिबल कोई नंबर है तो क्या होता है? उसके पीछे या तो 5, सॉरी 5 नहीं, कोई 2 का लास्ट वाला जो नंबर होता है वो 2 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे इन दो अंक के बीच में 5 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो 2 से तो नहीं हो रही है। ठीक है, 2 से हमने चेक कर लिया तो 2 से तो नहीं हो रही है। 3 से कौन सी डिजिट्स डिवाइड होती हैं? जिनके इनका योग हो वो 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखो 5 3 8 और एक 9। ठीक है, ये हो गए 9। तो 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये रकम इससे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ, ये आपको बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजी हो जाएगा चेक करने के लिए। अब इससे आपको पता चल रहा है कि 135 आपका 3 से डिविजिबल है, तो सीधा बगैर कुछ सोचे समझे इसको भाग दे दो 3 से और ये चला जाएगा। कैसे जाएगा? 3 3 चौके 12, 3 बाय 15, चला गया ना। ठीक है, उसी तरह से हम फिर से चेक कर लेंगे। 3 से जा रहा है 45, 5 और 4 9, आ जाएगा। 3 से दे दो भाग, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 आ जाएगा। 5 एक 6, वैसे भी पता है 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 है, 5 तो 5 से ही जाएगा तो इसको देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से हम इस पे चलते हैं। अब इसमें क्या है? 5 2 7 और 2 9 डिविजिबल है 3 से। 2 से तो जाना नहीं था क्योंकि 5 डिविजिबल है नहीं है, वो हमने चेक भी कर लिया था। 3 7 21, 3 5 15। अब इसका देखो 7 3 10 2 12, चले जाएगा 3 से। 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, हाँ, और उसके बाद 35 जाएगा, 3 से जाएगा, 5 3 8, 8 है ना, नहीं जाएगा 3 से, तो 5 से जाएगा, 5 7 35।
ठीक है, जब ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये तो हमने निकाल ली है, अगर वैसे अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर भी होते हैं, ठीक है, और ये डिविजिबल भी नहीं होते किसी से, क्योंकि हम चलते ही इस हिसाब से हैं, हम शुरू से ही छोटे से शुरू करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो बात का मुद्दा है। अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन देखेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन का कैसे पता लगेगा, कॉमन क्या क्या है, पहले तो कॉमन देख लो, फिर हाईएस्ट उसको मल्टीप्लाई या आपस में ज्वाइंट करके देखें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके, पहले तो फैक्टर लिख लीजिए 3, एक है 3 और एक ये है 3 और ये है 5, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं 1 3 5। उसी तरह से इसमें क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं 2 2 5। अब इसमें ये आ गया आपके फैक्टर। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं, कॉमन। अब इसमें क्या क्या कॉमन है दोनों में, इसमें 3 ये कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ठीक है, और ये ना तो 3 और 5 है, इधर 3 और 7 है, तो ये कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये 5 कॉमन है, ठीक है, ये 5 और ये 5 कॉमन है। हमारे पास कॉमन क्या क्या आ गया, 3 कॉमन है, ठीक है, और ये 3 है, ये 5 है, और ये किस में है मल्टीप्लाई में, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 3 9 5 45, तो इसका HCF कितना आएगा 45, ये इसका आंसर है, समझ गए।